अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्यदान को अस्वीकार करना। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव को प्राप्त होता है? ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के पीछे ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुखपूर्व मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण निशंस और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण भी है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने बुलाया, किसने भेजा? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्ग में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्यलोक भी हैं? यदि हो तो उनके प्रभाव से आप नीचे ना गिरें, आपका पतन ना हो। ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशुओं के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोग विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोग विद्यमान हैं, वे सब आपको देता हूं, परंतु आपका पतन ना हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है, उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाएं। ययाति ने कहा, निपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने ही सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है, उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाला विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूं जो पहले कभी नहीं किया हो। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष मैं प्रतर्दन हूं और आपसे पूछता हूं, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक हैं। यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सब के सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत अर्थात तेज से युक्त हैं। उनमें शोक का सर्वथा अभाव है।
वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोक में आपको देता हूं, आप नीचे ना गिरें। जो मेरे लोक हैं वे सब आपके हो जाएं, वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोहरहित होकर उनमें चले जाइए। ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा द्वेवश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य ना करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्नपूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धैर्य में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जैसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भलीभांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संशय हो अथवा जहां न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो, वहां पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उष्तश्व का पुत्र वसुमान हूं और आपसे पूछ रहा हूं, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान ना होकर चिरस्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूं, आप नीचे ना गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमान, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता है तो एक मुट्ठा तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को खरीद लें। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री नहीं की है अथवा छलपूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं कालचक्र से शंकित रहता हूं, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूं। वसुदेव बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए, मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहेंगे। शिबी ने कहा, तात, मैं उशिनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूं, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता जानता हूं। ययाति बोले, नरेंद्र, जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान हैं, जो विद्युत के समान तेजोमय, भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान हैं। शिबी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। उन सब को देकर निश्चय ही मैं इस लोक में नहीं जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ययाति बोले, नरदेव शिबी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता हूं। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को
प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोग आपकी सेवा में समर्पित करके नरक में जाने को तैयार हैं। ययाति बोली, मैं जिसके योग्य हूं उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सदा ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म किया है उसे अब भी करने की योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा, आकाश में ये किसके 5 सुवर्ण में रथ दिखाई देते हैं, जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा रखता है। ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो 5 सुवर्ण में रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग ले जाने के साधन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वे मृगों के समान विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञ धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती हुई यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आकाश में ही स्थित हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा, माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी ने कहा, पुत्रों, तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात मातामह अर्थात नाना ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु ना जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमना ने कहा, माँ, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांतचित हो उठी और दोहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दोहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है। यह वेदवेता ऋषि कहते हैं, अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। ययाति बोले, यदि यह धर्मजनित फल है तब तो इसको शुभ परिणाम अवश्य भावी होना ही चाहिए। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दोहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म में दोहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं है कि यह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दोहित्र, कुतुब और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वेग अर्थात उतावलेपन का अभाव। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतुब है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं, और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पवित्र क्षत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र हैं,
वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दोहित्रों से बोले, तुम सब लोग अमृत स्नान कर चुके हो। अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का वह राजहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतदन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश ये ज्ञात स्थान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघ कर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उशीनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्रीं, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं कि इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिबी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, आप उसे सच सच बताइए। आप कहां से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूं। इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूं। मैं आप लोगों का नाना हूं। यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूं, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूं। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अस्त्र वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 100 अर्बुद अर्थात 10 अरब गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रतरदन से और उष्तश्व के पुत्र वसुमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मैंने मन का यह विश्वास है कि समस्त लोग, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को
यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े धर्मात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दोहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्य कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल पर व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। आप सभी ने यह भाग सुना। कमेंट बॉक्स में इस अध्याय में आपको सबसे अधिक क्या प्रिय लगा, अवश्य करें